जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी जो अपना इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ पे बहुत वॉलंटियर सेवा करने के लिए आते हैं लोगों की। और बताया जाता है कि भाई इस्कॉन जो संस्था है वो काफ़ी जुड़ी हुई है कृष्ण जी के लिए। ये लोग डिवोटी हैं और कृष्ण जी को ही सर्वस्व परमात्मा मानते हैं। तो अभी इनके कोई जो यहाँ पे वॉलंटियर सेवा करने के लिए आते हैं, तो उनमें से कल किसी एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई। इनफैक्ट परसों हुई, कोई शायद मुझे एग्जैक्टली उनका नाम ध्यान नहीं है। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ बैठा, मैं बोला यार इतनी बड़ी संस्था है, वर्ल्ड की रिनाउंड संस्था है, तो आप लोग मतलब क्या कभी कुछ जो है खाली दान लेते लेते हो, या कभी किसी सोशल कोज में या किसी सामाजिक समस्या होती है उसमें कुछ कभी देते भी हो? तो उसको एकदम गुस्सा आ गया इस बात को सुन के। वो बोला कि आपने कितना दे दिया? तो मैं बोला भाई मैं तो कभी गलती से भी एक ढिल्ला भी ना दूँ मैं तो यहाँ। तो बोले क्यों, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है क्या, ऐसे थोड़ा? मैं बोला ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी हुई है क्या ये ऐसे बन जाएगी क्या? तो बोला वो तो भाई पैसा तो लगता है ये लोगों का, बिना बिना दान के कैसे बनेगी? इतना भव्य जो इमारत बनी हुई है, इतनी एक सेक्टर 45 गुड़गांव के अंदर जो इतना महंगी ज़मीन है यहाँ पर, बाकी देखिए कितने बड़े बड़े इसमें बने हुए हैं, तो कैसे बनेगी ये? तो बोला कि हम तो देते नहीं हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला फिर क्या भाई आपका क्या फिर क्या सीन है? तो मैं बोला अभी हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई हुई है उसमें मतलब क्या कोई कंट्रीब्यूट किया इस संस्था ने? इतनी बड़ी संस्था है। तो बोला हम कंट्रीब्यूट क्यों करें? तो टॉपिक पलट दिया। मतलब कहने का मतलब इतनी बड़ी संस्थाएं देश के अंदर हैं तो वो चाहें तो कर सकती हैं, दे सकती हैं, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, लेकिन नहीं करती। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, देखिए हमारी कमियों की वजह से आज वो हमने उनको मतलब जेल के अंदर बैठे हमारी वजह से वो, लेकिन वहाँ से उन्होंने कम से कम नहीं तो 400 गाँवों को, हरियाणा के 400 बाढ़ पीड़ित गाँवों को, और यूपी के अंदर भी कुछ गांव हैं, राजस्थान के अंदर भी कुछ गांव हैं, और गुजरात के अंदर भी कुछ गांव हैं, मतलब कि लगभग कुल मिला के देखा जाए लगभग 500 गांव उन्होंने उनकी सहायता करी है आर्थिक रूप से, कैसे बाढ़ से राहत पाने में। यानी इनको मोटर दी हैं और क्या नाम है अपने पाइप्स दी हैं, उनके साथ जो प्लगिंग सिस्टम है वो दिया है, वायर्स दी हैं, और ताकि उनके खेतों का पानी निकल के ड्रेन कर सके, नहरों में जा सके। इतना कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। और प्लस में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत न जाने कितने हज़ारों परिवार जो अभी धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, डेली उनको अडोप्ट कर लेते हैं, जिसमें कोई कमाने लायक नहीं होता या कोई बीमारी से ग्रस्त होता है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी होती है जिसमें परिवार के अंदर लेडीज़ बची हैं या अगर जेंट्स भी हैं तो वो बीमार हैं, वो अपना पालन पोषण परिवार का खुद भी नहीं कर सकते और ना ही अपने बच्चों का कर सकते। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ये संस्थाएँ हैं, उनके घर तक भी बनवाते हैं गरीबों के। और दूसरी तरफ ये संस्थाएं क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करती, नो कंपैरिजन।